तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग index.html का पूरा स्ट्रक्चर जो कि बच चुका है वो सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर नेविगेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये लिस्ट वाला जो है और ये स्लाइड और ये लिस्ट, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले ये 3 बॉक्सेस के बारे में, इसको कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं, HTML में आते हैं यानी विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और देखते हैं HTML कोड इसका क्या है। यहाँ पर एक कंटेनर 2 नाम का डिव है जिसका क्लास नेम कंटेनर 2 दिया गया है। उसके अंदर ये पूरा कोड प्रेजेंट है, यानी कि ये 3 बॉक्सेस जो है वो एक डिव के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम है कंटेनर 2। और कंटेनर 2 के अंदर एक और डिव बनाया गया है। एक और डिव के अंदर यहाँ पर कुछ कोड लिखा गया है। यहाँ पर ये ए से जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ए जो खत्म हो रहा है वो एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये YouTube खुल गया, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो ये ए खत्म हो रहा है तो ये एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और बॉक्स है यहीं पर प्रेजेंट है। तो कंटेनर 2 के अंदर एक डिव प्रेजेंट है, उसके अंदर 2 बॉक्सेस प्रेजेंट है और उसके बाद एक और डिव है, उसके अंदर एक बॉक्स अलग से प्रेजेंट है। तो ये रेस्पॉन्सिव कोड को बनाने में आसानी रखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 डिव में डिवाइड किया है। पहले वाले डिव में 2 बॉक्स है और जो लास्ट वाला डिव है उसके अंदर एक बॉक्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो सेकंड वाला जो डिव है उसका नाम जो है वो डेल है। डेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब रेस्पॉन्सिव में जाएंगे तो डेल में क्या कर देंगे, इसका डिस्प्ले नन कर देंगे, तो इसका क्लास हम लोग डेल देकर रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट है, एक डिव के अंदर 2 बॉक्स और एक डिव के अंदर एक बॉक्स। तो चलिए अब इसका CSS देखते हैं कैसे क्या है यहाँ पर। तो कंटेनर 2 में लौटते हैं हम लोग। तो कंटेनर 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर विड्थ इसका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। विड्थ 100%, यानी कि जो विंडो जो खुल रहा है उसका विड्थ है वो 100% ले लेगा यहाँ पर। उसके बाद मार्जिन वगैरह दिया है। मेन चीज पर आते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो कंटेनर 2 है वो 2 डिव में डिवाइडेड है। एक डिव के अंदर 2 बॉक्स है, एक डिव के अंदर एक बॉक्स है। तो वो क्या करेगा कि वो दोनों डिव को रो में अरेंज कर देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक डिव है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक डिव है और ये वाला जो है ये वाला एक और डिव है। तो ये दोनों डिव को क्या करेगा कि ये रो में अरेंज कर देगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों किया गया है, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी होता है ए टैग लगता है तो उसमें क्या होता है अंडरलाइन वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर ऊपर में कर दिया गया है। उसके बाद इसका ओवरफ्लो हिडन रख दिया गया और यहाँ पर पैडिंग राइट 2VW दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर 2 डिव। कंटेनर 2 डिव का मतलब क्या हुआ, कंटेनर 2 है उसके अंदर 2 डिव प्रेजेंट है, तो वो दोनों डिव को टारगेट करेगा और दोनों डिव का डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स और डिफॉल्ट तो आपको पता ही है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहता है। तो डिव को अंदर जितना भी एलिमेंट है, जैसे कि डिव का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, यहाँ पर ए है और इसका भी डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, यहाँ पर ए है। तो ये दोनों को क्या करेगा, ये दोनों को फ्लेक्स डायरेक्शन रो में अरेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये खुल गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर डिव को टारगेट करने के बाद इसको रो में जिस तरह से अरेंज कर दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंटेनर 2 डिव के अंदर जो ए है। अब हम लोग एक एक बॉक्स को टारगेट कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है एक एक तो इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसमें स्टाइलिंग करने वाले हैं। इसका लिस्ट स्टाइल हम लोग नन दे चुके हैं, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन दे दिए हैं, विड्थ इसका 31VW दिया गया है और बैकग्राउंड इसका आपको व्हाइट कलर यहाँ पर दिख ही रहा होगा, कुछ व्हाइट कलर में है। इसके अंदर कलर कलर मतलब इसका जो फॉन्ट कलर होने वाला है उसमें ब्लैक दिया गया है, हाइट 2VW दिया गया है, ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 10 पिक्सल का दे दिया गया है। बॉर्डर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आ रहा है, जो वो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल के कारण आ रहा है। इसका जो बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर किस कलर का, ग्रे कलर का आप यहाँ पर एक तो हल्का सा बॉर्डर देख पा रहे होंगे, तो वो यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन का नन किया गया और डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स दे दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स देने का कारण क्या हुआ, तो अब देखते हैं ए के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ए के अंदर देखिए यहाँ पर 2 ठो लिस्ट प्रेजेंट है। एक ए के अंदर सारा ए सेम ही है, ए टैग के अंदर जो कोड है वो सारा ही सेम है। तो एक को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक ए के अंदर 2 ठो एल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एक एल आई, यहाँ पर ये एक एल आई। एक एल आई के अंदर यहाँ पर फीचर जो भी लिखने वाला पार्ट है, यहाँ पर ये फीचर्ड हुआ, CS Pro Max 60,000 दाम है, इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट, ये यहाँ पर लिखा गया है एक एल के अंदर, जो कि पहला वाला है। और दूसरे वाले एल के अंदर यहाँ पर क्या दिया गया, ये फोटो जो यहाँ पर आप वॉच का देख पा रहे हैं वो फोटो दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स दिया गया है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा क्या कि ये दोनों एलआई को, यानी कि लिखने वाला पार्ट को, ये जो लिखने वाला जो पार्ट है और ये वाला इमेज है, इसको रो में अरेंज कर देगा। तो यहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ रहा हो कि ये पूरा एक इस तरफ है और ये पूरा यहाँ पर इस तरफ है। तो इस तरह से ये रो में अरेंज हो गया है ए का डिस्प्ले फ्लेक्स देने से। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं कंटेनर टू डिफ का ए के अंदर जो एल आई का एन एच चाइल्ड 1 है। एन एच चाइल्ड 1 यहाँ पर आपका फीचर्ड वॉच होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फीचर्ड वॉच है यहाँ पर एल आई का एन एच चाइल्ड 1, नहीं एल आई का एन एच चाइल्ड 1। यहाँ पर हम लोग जो पूरा यहाँ पर ये लिखने वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं एल आई का एन एच चाइल्ड 1 से। उसका हाइट हम लोग कुछ डिफाइन कर दिए, विड्थ 50% दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर टू डिव ए एल एच चाइल्ड, एल आई का एन एच चाइल्ड 1 और पी का एन एच चाइल्ड 1 हम लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पर जो फीचर्ड वॉच है, जो फीचर्ड वॉच है उसका हम लोग डेकोरेशन करने वाले हैं। उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है, पैडिंग कुछ दिया गया, मार्जिन, फिर यहाँ पर कलर, यहाँ पर आप व्हाइट देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ पर व्हाइट है कुछ इस तरह का। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज 1.5 VW का दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग पीक जो है एल आई के अंदर जो सेकंड वाला चाइल्ड है यहाँ पर CS Pro Max जो लिखा हुआ है उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग देने वाले हैं। यहाँ पर मार्जिन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग NH Child 3 के बारे में बात कर रहे हैं। NH Child 3 यहाँ पर जो कॉस्ट है 60,000, उसको यहाँ पर हम लोग कुछ स्टाइलिंग दे रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर मार्जिन दिया गया, फॉन्ट साइज दिया गया है। FEA एक क्लास है जो कि फीचर यहाँ पर इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट जो लिखा गया है उसको यहाँ पर टारगेट करें। यहाँ पर इसका मार्जिन कुछ दे दिया गया है, फॉन्ट साइज कुछ दे दिया गया, फॉन्ट पेज यहाँ पर 600 दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इमेज वाला जो एल आई है, यहाँ पर एल आई दूसरा कौन सा, ये इमेज वाला जो एल आई है उसको हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अब उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि उसका हाइट कर दो 16 VW, फिर बैकग्राउंड उसका कर दो कुछ ग्रे टाइप में कलर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रे टाइप में कलर है वो यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद इसका मार्जिन कुछ दिया गया है यहाँ पर 1 VW ऊपर से, फिर 0 राइट से, फिर 0 नीचे से और लेफ्ट से क्या है 2 VW। बॉर्डर रेडियस इसका 1 VW, बॉर्डर देखिए यहाँ पर कर्व आपको दिखाई दे रहा है, तो वही यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर टू डिव ए एल आई एन एच चाइल्ड 2। उसके बाद इमेज, हम लोग जो इमेज है ये जो आपका वॉच दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसका हाइट हम लोग यहाँ पर 15 VW कर दिए हैं। तो यहाँ पर कमेंट में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कंटेनर 2 जो है ये पूरा कोड इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये वाला जो आपका नीचे वाला जो 5 बॉक्सेस है उसको कैसे डिजाइन करना है। तो ये वाला यहाँ पर जो 5 बॉक्सेस है वो भी एक कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर का नाम क्या है तो चलिए देखते हैं वो कंटेनर का नाम क्या है। यहाँ पर कंटेनर का नाम है यहाँ पर कंटेनर 3। कंटेनर 3 क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर वाला का नाम हमने कंटेनर 2 दिया था, तो इसके नीचे वाला का नाम हमने कंटेनर 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक यूएल है और यूएल के अंदर 2 बॉक्सेस अरेंज्ड है। तो यहाँ पर वही सेम ए के अंदर आपका जो एक बॉक्स है, ये ए जो पूरा बॉक्स है यहाँ पर वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए के द्वारा। और एक यूएल के अंदर 2 बॉक्स प्रेजेंट है और एक यूएल के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्स प्रेजेंट है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग जब इसको रिस्पॉन्सिव कोड लिखेंगे तो हम लोग क्या चाहिए कि यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये 2 बॉक्सेस कुछ ऊपर इस तरह से आए और ये 3 बॉक्सेस नीचे इस तरह से आए। तो इसी को करने के लिए यहाँ पर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स क्या दिया गया, मतलब यहाँ पर यूएल को इस तरह से डिवाइड किया गया 2 एक में 3 एक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। तो अब चलिए इसका स्टाइलिंग देखते हैं। यहाँ पर स्टाइलिंग क्या है, कंटेनर 3 का डिस्प्ले क्या दिया गया यहाँ पर फ्लेक्स। कंटेनर 3 का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, डायरेक्ट चाइल्ड यहाँ पर यूएल है और यहाँ पर 2 यूएल प्रेजेंट है तो उसको रो में अरेंज कर देगा यहाँ पर, यानी कि ये 2 डब्बा और ये 3 डब्बा, ये जो अरेंज कैसे किया गया है, यहाँ पर ये 2 डब्बा है एक यूएल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 डब्बा एक यूएल के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करने के कारण क्या होगा कि ये रो में अरेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर कंटेनर 3 यूएल डिस्प्ले फ्लेक्स। कंटेनर 3 के अंदर जो यूएल है, कंटेनर 3 के अंदर एक एक बॉक्स प्रेजेंट है, यानी कि कंटेनर जो 3 है उसके अंदर जो यूएल है, यहाँ पर यूएल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उसके बाद ए के अंदर आपका बॉक्स प्रेजेंट है, या ए जो ए है ये एक एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूएल के अंदर 2 और एक यूएल के अंदर 3 है, तो उसको भी तो रो में अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूएल क्या दिया गया है, रो दिया गया, ताकि यहाँ पर ये 2 बॉक्स रो में अरेंज हो और ये 3 बॉक्स भी रो में अरेंज हो जाए। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कंटेनर 3 यूएल ए
अब ये जो ए टैग है कंटेनर 3 के अंदर जो यूएल है, कंटेनर 3 के अंदर यूएल है और उसके अंदर जो ए है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जितना भी बॉक्सेस प्रेजेंट है वो हर बॉक्स को वो टारगेट कर रहा है। किस तरह से? कंटेनर 3 के अंदर जो यूएल है और यूएल के अंदर ए है, इस तरह से यहाँ पर इसको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ विड्थ डिफाइन किया जा रहा है 15 वीडब्ल्यू का, कलर दिया जा रहा है बैकग्राउंड इसका व्हाइट, पैडिंग दिया जा रहा है 1 वीडब्ल्यू, मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर 2 वीडब्ल्यू का दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर ग्रे बॉर्डर। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ ग्रे कलर का एक हल्का सा बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पर क्या है, इसका Z इंडेक्स 200 कर दिया गया ताकि ये ऊपर रहे। उसके बाद यहाँ पर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स दिया गया और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो इमेज है और यहाँ पर ये जितना भी टेक्स्ट है ये सब नीचे एक लाइन से अरेंज है। यहाँ पर इमेज है, उसके बाद यहाँ पर क्लोथ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर इप्सम डॉलर सेट M8 यहाँ पर, उसके बाद ₹200। ये देखिए ऊपर से नीचे अरेंज है, कॉलम में अरेंज है, कॉलम वाइज अरेंज है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। यहाँ पर टेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर लेफ्ट पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ्ट कर दिया गया और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया गया। फॉन्ट साइज यहाँ पर 4VW का सबको दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग को फॉन्ट अगर छोटा बड़ा करना होगा तो हम लोग वो कर लेंगे। उसके बाद कंटेनर 3 के अंदर यूएल के अंदर जो ए है उसके अंदर एक इमेज है, तो यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है उसको अब हम लोग टारगेट करें। उसका हम लोग क्या बोले, उसका विड्थ कर दो 80% कर दो, तो यहाँ पर उसका विड्थ हो गया 80%। अब कंटेनर 3 के अंदर यूएल है, उसके अंदर ए है, उसके अंदर जो पी है, यहाँ पर देखिए कंटेनर 3 यूएल, उसके अंदर जो ए है, उसके अंदर जो सारा पी है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो सारा पी को हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पर फॉन्ट साइज 1.2 VW का दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं ग्रीन, मार्जिन लेफ्ट दे रहे हैं, कुछ फॉन्ट वेट दे रहे हैं बोल्ड, यहाँ पर मार्जिन टॉप 0.5 VW। ये नॉर्मल सा चीज़ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं वैल्यू। यहाँ पर अगर आप चेंज करना हो तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप अगर चेंज करें। उसके बाद यहाँ पर हैशटैग ब्रांड दिखाई दे रहा है। हैश ब्रांड का मतलब क्या हुआ, आईडी यहाँ पर जो क्लोथ है, यहाँ पर ब्रांड का नाम यहाँ पर मैंने क्लोथ रखा है, जो ब्रांड होगा आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड जो टारगेट करेगा वो ब्रांड नेम जो है उसको टारगेट कर रहा है। उसका फॉन्ट साइज 1VW का रखा हुआ है। यहाँ पर आपको छोटा सा यहाँ पर क्लोथ लिख कर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लोथ लिखकर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर कलर इसका ब्लैक दिया गया और यहाँ पर कॉस्ट, जो ये कॉस्ट लिखा हुआ है 200 रुपीज़ का, यहाँ पर उसको टारगेट किया जा रहा है। उसका यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या दिया रहा है 1.5 VW यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पर ये कंटेनर 3 एंड हो जा रहा है, यानी कि ये वाला जो 5 बॉक्सेस है वो यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब इसका नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो डब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी एक डिव के अंदर प्रेजेंट है और उस डिव का नाम है यहाँ पर बेस टैप, यानी कि क्लास नेम बेस टैप है। उसके बाद यहाँ पर उसका आईडी टॉप भी दिया गया है और इस डिव के अंदर एक यूएल प्रेजेंट और जिसके अंदर ये पूरा कंटेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर टॉप ऑफर से लेकर यहाँ पर ये जितना भी इमेज है, यहाँ पर जो सब कुछ लिखा है वो इस यूएल के अंदर प्रेजेंट है। यूएल के बाद यहाँ पर एक एलआई टैग आपको देखने को मिल रहा है जो कि कंटेन किया हुआ है टॉप ऑफर और ये बटन, जो यहाँ पर आपको टॉप ऑफर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला जो बटन दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर वाला, वो दोनों को यहाँ पर कंटेन किया गया है एक एलआई टैग के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एचआर टैग दिख रहा है, एचआर टैग क्या करेगा, ये वाला लाइन खींच देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिफ टैग दिख रहा है जिसके अंदर ये नीचे वाला जो यहाँ पर एरो से लेकर के पूरा यहाँ पर जो भी सब प्रेजेंट है वो इस वाले डिफ के अंदर है। इस डिफ के बाद एक आपको फिगर टैग दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर क्लास दिया गया है मूव, और उस क्लास मूव के अंदर लेफ्ट और राइट वाला जो यहाँ पर एरो यहाँ पर आपको देखने को मिला, लेफ्ट और राइट वाला जो एरो है वो वाला प्रेजेंट है। पहला वाला जो लेफ्ट वाला जो एरो उसका आईडी लेफ्ट दिया गया और जो राइट वाला एरो उसका आईडी नेक्स्ट दिया गया है और ये फॉन्ट ऑसम से लेकर आया गया है और ऊपर में फॉन्ट ऑसम का लिंक अटैच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिगर आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। उसके बाद एक और फिगर है उसका आईडी क्या दिया गया, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो आपको ये जो इमेज यहाँ पर ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड वाले फिगर के अंदर प्रेजेंट है जिसका आईडी यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर एक एक ए जो है वो पूरे को इसको कंटेन किए हुए हैं। ये जो आपका इमेज है क्लोथ्स मिन 50% ऑफ, यहाँ पर ये जो है ये एक ए है, फिर ये दूसरा ए है, ये तीसरा ए है, ऐसे करके ए के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख पा रहे हैं कई सारा ए प्रेजेंट है। यहाँ पर नीचे आते यार यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला फिगर है वो कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर डिव जो है वो खत्म हुआ। उसके बाद यूएल
उसके बाद यहाँ पर जो कंटेनर वाला नहीं, यहाँ पर जो बेस टैप वाला जो डिव था वो यहाँ पर लास्ट में कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसका स्टाइलिंग देखते हैं यहाँ पर कैसे स्टाइलिंग किया गया है। यहाँ पर टॉप बी का मार्जिन टॉप दिया गया 2VW का। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऐप जो क्लास है उसके अंदर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया गया है, विड्थ कुछ 98% का दिया गया है और बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट दिया गया। यहाँ पर दो बैकग्राउंड दे दिया गया, तो एक हटा देते हैं, एक हटा दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद Z इंडेक्स 100 दिया, पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन ऑटो क्या करेगा कि इसको ये वाला जो डब्बा है आपका ये बीच में अरेंज कर देगा। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शैडो यहाँ पर एक देखिए 3D इफेक्ट आ रहा है। 3D इफेक्ट क्यों आ रहा है, यहाँ पर बॉक्स शैडो लगाया गया है। उसके बाद इसका मार्जिन बॉटम 2VW दिया गया है। यहाँ पर से आप यहाँ पर एक मार्जिन देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, वो 2VW का मार्जिन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बेस टैप के अंदर यूएल है, उसका विड्थ 100% कर दिया गया है। तो बेस टैप के अंदर यूएल है और उसके अंदर ये वाला सारा प्रेजेंट है, ये जितना भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसका क्या किया गया है, उसका विड्थ 100% किया गया है। 100% यानी कि पेरेंट का जितना भी विड्थ है वो पूरा का पूरा विड्थ यहाँ पर यूएल ले लेगा। उसके बाद बेस्ट ऐप यूएल एलआई, बेस्ट ऐप के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एलआई है, बेस्ट ऐप के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई टैग एक ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एलआई के अंदर यहाँ पर ये वाला जो एरोज है, ये वाला जितना भी एरो है, ये दोनों एरो वो उसको टारगेट किया जा रहा है, उस वाले एलआई को। उसका डिस्प्ले क्या कर दिया गया, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दिया गया है रो। मैंने आपको कुछ गलत बता दिया। यहाँ पर ये वाला जो एलआई टैग है वो एलआई टैग के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये टॉप ऑफर्स और ये एक्सप्लोर वाला, और यहाँ पर उसी को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया गया है और उसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया गया है। रो में अरेंज है, देखिए यहाँ पर ये रो में अरेंज है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये दो बार लिखा गया है, दो बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर दो बार लिखा गया। मैंने आपसे कहा था कि इसको अरेंज करने के चक्कर में क्या हुआ कि कुछ कोड हो गया वो रिपीट हो गया। तो यहाँ पर इसको दो बार लिखा गया। अगर हम लोग इसको उठा कर यहाँ पर कट कर दें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हमने हटा दिया, इसको वापस से रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर इसका विड्थ 100% दिया गया, विड्थ 100% यानी कि इसका पेरेंट का जितना विड्थ है वो पूरा विड्थ ले लेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसके बीच में ये गैप आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन के कारण। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग दे दिया गया है ऊपर से और नीचे से। उसके बाद अलाइंग आइटम सेंटर कर दिया गया है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बेस्ट ऐप यूएल के अंदर जो एलआई है उसके अंदर जो पी है यानी कि टॉप ऑफर्स ऑन एप्लायंस जो यहाँ पर है उसके जो कोड है वो यहाँ पर उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर कोड लिखा गया है। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली एरियल दिया गया है, फॉन्ट फैमिली ये दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज 1.7 VW, फिर फॉन्ट वेट 500 का दिया गया और मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये जो बटन दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उसका भी कुछ मार्जिन दे दिया गया। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड हरा दे दिया गया, उसका बॉर्डर भी हरा ही दिया गया, उसका कलर भी हरा दिया गया और दो बार देखिए यहाँ पर कलर भी दिया गया। इसको हटा देते हैं, दो बार कलर भी दे दिया गया है तो कलर को हटा दिए हैं। यहाँ पर कलर वाइट है, यहाँ पर कर्सर, उसके बाद यहाँ पर इसका पॉइंटर हो जा रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर लेकर जाते हैं तो देखिए ये कर्सर हो जा रहा है पॉइंटर, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेस्ट ऐप यूएल एलआई इनपुट के ऊपर जो हॉवर, हम लोग देखिए यहाँ पर हॉवर कर रहे हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट हो जा रहा है, इसका बॉर्डर ग्रीन रह रहा है और इसका कलर ब्लैक हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट और कलर को ब्लैक कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बेस्ट ऐप यूएल के अंदर जो है डिव। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऐप है उसके अंदर एक यूएल है, उसके अंदर एक ही डिफ प्रेजेंट है और उस डिफ के अंदर आपका ये एरो जो है, एरो और यहाँ पर जितना भी इमेजेस वगैरह सब कुछ है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसका क्या कोड है, यहाँ पर पोजीशन का रिलेटिव दिया गया ओवरफ्लो हिडन यानी कि जो ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी विड्थ है उसके बाहर अगर कुछ है तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो ये वाला देखिए आपको इमेज यहाँ पर आधा दिखाई पड़ रहा है, ओवरफ्लो हिडन के कारण यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसका हाइट 24 VW और मार्जिन लेफ्ट 1 VW का दे दिया गया है। बेस्ट ऐप के अंदर जो डिव है उसके अंदर एक फिगर है, तो फिगर को टारगेट किया है, ये वाला फिगर भी और ये वाला फिगर भी, दोनों फिगर को टारगेट किया गया है। उसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया गया है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया गया, तो आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा कि ये भी रो में अरेंज में और ये सारा इमेजेस भी रो में अरेंज है। तो ये दोनों फिगर को टारगेट किया, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट किया गया, पोजीशन एब्सोल्यूट करके उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाला जो ऊपर में दो तरीके से अरेंज है तो वो सारा अरेंज किया गया है। लेफ्ट 0 कर दिया गया है,
मार्जिन टॉप 1 VW का दिया गया है। यहाँ पर आपको मार्जिन यहाँ से 1 VW का और उसका वाला भी 1 VW। इसका जो कोड है यहाँ पर हम लोग दोनों फिगर को टारगेट कर कर लिख रहे हैं, तो उसको भी आगे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ओवरऑल कोड दे रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कोड आगे जो मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिर ट्रांजिशन 0.7 सेकेंड, ऑल इज इन। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन होता है तो उसको 0.7 सेकेंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मूव क्लास दिख रहा है। ये मूव क्लास क्या है? तो यहाँ पर जो पहला वाला फिगर है जिसमें लेफ्ट और राइट वाला जो एरो प्रेजेंट है, तो उसका क्लास दिया गया है मूव। तो अब मूव में क्या है कि उसका पोजीशन रिलेटिव किया गया है, विड्थ 100% दिया गया है और डिस्प्ले इसका फ्लेक्स दिया गया है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों दिया गया है आपको तो पता ही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया गया और उसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पर स्पेस बिटवीन ये जो स्पेस बिटवीन यानी दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो इसी कारण है। उसके बाद इसका टॉप -1.8 VW दे दिया गया, यानी कि इसका जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसका -1.8 VW इसका वो टॉप हो जाएगा। उसके बाद जेड इंडेक्स का 100 दे दिया गया है। उसके बाद मूव के अंदर एक आई टैग है, मूव के अंदर ये वाला जो आई टैग है अब उसको टारगेट किया जा रहा है। उसका फॉन्ट साइज 2.5 VW का बताया गया, पैडिंग दे दिया गया, ओपेसिटी दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन है यहाँ पर, नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर आप जो इस तरह से क्लिक करें नेक्स्ट वाला बटन, इसका कोड यहाँ पर है। तो वो क्या कोड है वो देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो बटन है उसमें क्या दिया गया कि मार्जिन राइट से दे दो 1 VW का। यहाँ पर जो ये मार्जिन थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है वो 1 VW का देने के लिए कहा गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बेस्ट ऐप डिव फिगर ए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बेस्ट ऐप को टारगेट कर रहे हैं, उसके डिफ को टारगेट कर रहे हैं। उसके डिफ के अंदर जो फिगर है उसको, उसका जो ए वाला टैग है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेस्ट ऐप डिव फिगर ए, और उसके अंदर जो ये मतलब यहाँ पर ये वाला बेस्ट ऐप के अंदर जो डिव है उसके अंदर फिगर है, उसके अंदर ए जो प्रेजेंट है उसको हम लोग टारगेट करें। यहाँ पर हम लोग यूएल चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूएल नहीं लिखा गया, आप चाहें तो लिख दें। यहाँ पर डिफ के अंदर फिगर तो यही प्रेजेंट है, यही वाला फिगर है डिफ के अंदर। जो यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऐप वाला है उसके अंदर एक डिफ प्रेजेंट है और डिफ के अंदर फिगर एक यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वो यूएल लिखने से अच्छा रहता है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। तो बेस्ट ऐप के अंदर जो डिव है और डिव के अंदर जो फिगर है उसके अंदर जो ए है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेस्ट ऐप के अंदर यहाँ पर आपको डिफ दिखा, ये वाला डिफ के अंदर आपको फिगर दिखा और फिगर के अंदर ए। अब ये जो पहला वाला फिगर है उसके अंदर तो ए टैग है ही नहीं, तो नॉर्मल सा बात है कि जो दूसरा वाला फिगर है उसके ही ए टैग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसको टारगेट किया गया, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन को नन किया गया, क्योंकि ये एक लिंक होने वाला है। तो यहाँ पर उसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर अंडरलाइन और ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऐप डिव फिगर ए और एल आई। तो ए के अंदर जो एल आई है, यहाँ पर ए के अंदर जो एल आई है उसके अंदर इमेज प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर H5 के अंदर क्लोथ प्रेजेंट है, यहाँ पर मीन 50% ऑफ, यहाँ पर ये जो लिख कर आ रहा है ये सब प्रेजेंट है। तो उसको यहाँ पर टारगेट किया गया, एल आई को टारगेट किया गया, यानी कि ये जो पूरा इमेज के साथ जितना भी सब कुछ लिखा गया उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर क्या किया गया कि डिस्प्ले कर दिया गया उसका फ्लेक्स विड्थ, यहाँ पर कुछ 12.4 VW का दिया गया और फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम दिया गया। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये वाला जो इमेज है उसके अंदर, उसके बाद जो क्लोथ्स है, उसके बाद मेन 50% ऑफ वाला जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो उसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक में अरेंज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो बेस टाइप का डिफ का फिगर का जो इमेज है, अब फिगर का जो इमेज है यहाँ पर इमेज तो यही है, इमेज यही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर उसको ही टारगेट किया जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इसको वो लिख देते हैं, यहाँ पर पहले क्या कर देते हैं यूएल लिख देते हैं, यूएल लिख देते हैं, यहाँ पर यूएल लिख देते हैं और यहाँ पर भी यूएल लिख देते हैं, यहाँ पर भी यूएल लिख देते हैं, यहाँ पर भी यूएल लिख देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भी यूएल लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर था उसके अंदर जो इमेज है, फिगर के अंदर डायरेक्ट इमेज नहीं है, फिगर के अंदर ए है, उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर इमेज है, तो उसका अरेंजमेंट भी ठीक कर देते हैं। फिगर के अंदर ए है, उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर इमेज है, उसको भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर वो ठीक कर दिया गया है, तो यहाँ पर उसको हमने ठीक कर दिया उसके स्ट्रक्चर को। अब इसको सेव कर देखते हैं, तो देखते हैं क्या कोई कुछ यहाँ पर चेंज आया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने
कुछ वैसा चेंज नहीं किया, हमने स्ट्रक्चर को ठीक कर दिया है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को ठीक कर दिया, यहाँ पर पहले डिव यू बेस टाइप का डिव फिर फिगर, तो इस तरह से समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ठीक कर दिया। डिव के अंदर यूएल, यूएल के बेस टाइप के अंदर यूएल, यूएल के अंदर डिव, उसके अंदर फिगर, उसके अंदर ये, तो अब समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हम लोग वो सब देख चुके थे। अब यहाँ पर पहुँच गए थे, कहाँ पर पहुँच गए थे, यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके अंदर उसके बाद जब बेस टैप है, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर डे, उसके अंदर फिगर, उसके अंदर ए, उसके अंदर एल आई, उसके अंदर जो इमेज है, यानी कि ये वाला जो इमेज है इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसका विड्थ एक डिफाइन कर रहे हैं, उसका हाइट एक डिफाइन कर रहे हैं, और मार्जिन लेफ्ट उसका 1VW का दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी इमेज पे हॉवर हो, तो यहाँ पर देखिए हल्का सा उठ कर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर स्केल कर दे रहे हैं 1.1 और 1.1 का स्केल दे दे रहे हैं, यानी कि एक्स वाई डायरेक्शन में हम लोग कुछ इस तरह से स्केल दे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बेस टैप यूएल डिव फिगर ए एल आई 5, ये जो क्लोथ है ये H5 के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर H5 के अंदर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पैडिंग कुछ उसका दे दिया गया, और यहाँ पर कलर ये दे दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो P का है उसका भी कलर यहाँ पर यही दे दिया गया। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिसके मदद से यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये कुछ इस तरह का स्लाइड शो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आगे पीछे यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका स्क्रिप्ट क्या है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड देखने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर जेएस फोल्डर में। जेएस फोल्डर में आपको script.js नाम का एक फाइल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सारा कोड मिलेगा। इसको मैं समझाता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। यहाँ पर ये जितना इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रहा है उतना इमेजेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर और भी इमेजेस प्रेजेंट है, जैसे जैसे घसका रहा हूँ वो सब आपको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक इमेज है इसका एक अपना विड्थ है, ये इसका जितना भी विड्थ है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जितना नंबर ऑफ इमेजेस प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही विड्थ, टोटल विड्थ हो जाएगा आपका प्रोडक्ट वाला जो फिगर है। प्रोडक्ट वाला फिगर यानी कि यहाँ पर ये जो फिगर है इसके अंदर ये सारा इमेजेस प्रेजेंट है, तो वही उसका विड्थ हो जाएगा। विड्थ यहाँ पर उससे बड़ा हो जाएगा जो पेरेंट है, यहाँ पर हम लोग इसका ओवरफ्लो हिडन करके रखे हैं, तो ओवरफ्लो हिडन होने के कारण ये पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा। और जब भी हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट -3 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका एक इमेज का जो एल आई है वो करेंगे, यानी कि 3-3 कर इमेज हम लोग दिखाएंगे। और यहाँ पर पीछे जैसे ही करते हैं तो वो पीछे इस तरह से आएगा। तो अब देखते हैं कि कोड में ये क्या चीज मैंने बोला, उसको कोड में समझाता हूँ कि कोड में क्या लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट लिखा है प्रोडक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो फिगर है वो यहाँ पर आपका मिल गया। उसके बाद यहाँ पर टॉप भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टॉप भी क्या है, यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऐप है वही यहाँ पर टॉप भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट न्यू आई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर फिगर हैशटैग प्रोडक्ट यहाँ पर इमेज। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर फिगर हैशटैग प्रोडक्ट और इमेज, ये क्या हुआ कि जो फिगर जिसका आईडी प्रोडक्ट है उसके अंदर जो इमेज प्रेजेंट है, उसके अंदर इमेज कौन सा प्रेजेंट है, उसके अंदर जो यहाँ पर इमेज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें सारा इमेजेस प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक इमेज है, 2 इमेज है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके कई सारा इमेज है। तो जितना भी इमेज होगा उसका एक एरे रिटर्न करेगा। ये न्यू आई क्या है, यहाँ पर एक एरे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेक्स्ट। नेक्स्ट आईडी से कौन यहाँ पर प्रेजेंट है, नेक्स्ट आईडी से ये वाला एरो प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से क्या, लेफ्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लेफ्ट, तो लेफ्ट ये वाला एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल में सब स्टोर करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वेर पी लेंथ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज क्या है, यहाँ पर फर्स्ट इमेज, यहाँ पर जो पहला वाला इमेज है उसके एल को एक आईडी दिया गया है जिसका नाम है फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी डॉट लेंथ में उसको स्टोर करा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर स्लाइड मेथड को कॉल किया जा रहा है जो कि यहाँ पर बनाया गया। स्लाइड मेथड को भी देखेंगे। और एक चीज यहाँ पर क्या है कि जैसे ही विंडो को रिसाइज किया जाए, यानी कि विंडो को आप जब रेस्पॉन्सिवनेस देखते हैं इसका तो छोटा बड़ा करते हैं विंडो को, तो जैसे ये हो वैसे ही स्लाइड को कॉल कर दो। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विड्थ के समय अलग जितना इमेज दिखना चाहिए उतना दिखाना है हम लोग को, तो उसी चीज के कारण यहाँ पर हम लोग स्लाइड को कॉल कर रहे हैं। अब मेन चीज जो है, जो फंक्शन है आपका स्लाइड, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है,
सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं क्या कि जो प्रोडक्ट जो फिगर है आपका, प्रोडक्ट जो आपका फिगर है, फिगर टैग, उसका लेफ्ट अभी क्या करो 0 पिक्सल करके रखो। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट का विड्थ तो बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट का विड्थ तो बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का जो लेफ्ट है उसको क्या करके रखो, अभी 0 पिक्सल करके रखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, where top b width is equals to top b dot get bounding client rect dot width। ये क्या करेगा कि ये आपका टॉप बी है, टॉप बी क्या है, यहाँ पर टॉप बी आपका बेस्ट है, ये वाला जो डब्बा है ये टॉप बी है, उसका विड्थ कैलकुलेट करके देगा। अलग अलग जैसे आप विंडो छोटा बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से कितना विड्थ आना चाहिए वो पिक्सल्स में कैलकुलेट करके देगा, जो कि हमने यहाँ पर टॉप बी विड्थ में स्टोर करवा लिया है। उसके बाद विड्थ पी में क्या कर रहे हैं, पी डॉट लेंथ में पी डॉट लेंथ नहीं पी लेंथ में कौन सा स्टोर है, यहाँ पर जो एल आई, जो पहला वाला एल आई है, यहाँ पर पहला वाला ये वाला जो एल आई है वो प्रेजेंट है। तो उसका भी हम लोग विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग विड्थ के समय अलग अलग वो कैलकुलेशन करके देगा हम लोग को पिक्सल में। तो यहाँ पर इस वाले के विड्थ के हिसाब से यहाँ पर जो भी विड्थ कैलकुलेट होगा तो वो यहाँ पर आपका विड्थ पी में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद वेर फिट इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर टॉप बी विड्थ बाय विड्थ एचपी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो टॉप बी विड्थ है, टॉप बी विड्थ क्या है, टॉप बी विड्थ यहाँ पर आपका टोटल जो डब्बा का विड्थ है, यहाँ पर ये वाला जो डब्बा है उसका विड्थ जितना है वो है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक एल आई का, ये एक एल आई का विड्थ कितना है वो यहाँ पर विड्थ पी में स्टोर है। तो यहाँ पर टॉप पी बाय विड्थ करने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एल आई यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आपको दिखाई दे रहा है। तो मैथ डॉट फ्लोर ये आपका यहाँ पर डेसिमल में भी दे सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 7.546 जो भी है तो यहाँ पर इसको 7 कर दे। तो यहाँ पर जितना भी नंबर ऑफ इमेज दिखाई दे रहा है, इनिशियली जितना भी नंबर ऑफ इमेज दिखाई दे रहा है वो फिट में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेंथ नहीं है, यहाँ पर वैर लेन इज इक्वल्स टू न्यू आई डॉट लेंथ। न्यू आई मैंने बताया था कि न्यू आई एरे है जितना नंबर ऑफ इमेजेस प्रेजेंट है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना नंबर ऑफ इमेज प्रेजेंट है। उसके बाद वेर वी आई कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं वी आई को, वी आई क्या ही बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू आई को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एच पी प्लस पिक्सल। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट वाला जो फिगर है उसका हम लोग अब विड्थ को सेट कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ इमेजेस प्रेजेंट रहेगा उसी, जैसे कि एक का मान लीजिए 20 पिक्सल है और यहाँ पर 10 इमेजेस प्रेजेंट है, तो टोटल विड्थ इसका कितना होना चाहिए, टोटल विथ यहाँ पर 200 पिक्सल होना चाहिए। तो वही यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। कैसे कैलकुलेट हो रहा है, लेन में आपका क्या स्टोर है, लेन में आपका टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर स्टोर है। विड्थ पी में क्या स्टोर है कि जो एक जो डब्बा यानी कि यहाँ पर एक जो इमेज है यहाँ पर ये वाला, उसका जो विड्थ है वो प्लस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पिक्सल में इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए पिक्सल डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद लेन इज इक्वल टू लेन माइनस फिट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेन माइनस फिट करें। लेन माइनस फिट करने का क्या मतलब है, लेन में आपका क्या स्टोर है, लेन में आपका नंबर ऑफ जो वो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जो कि होना चाहिए, जो यहाँ पर 1 2 3 4 जितना भी इमेजेस है वो लेन में स्टोर है। लेन में स्टोर है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है उससे उसको माइनस कर दो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ इमेजेस प्रेजेंट है उसमें से माइनस कर दो जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7 तो दिखाई दे रहा है तो लेन माइनस यहाँ पर हम लोग 7 कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें और यहाँ पर अप में लेन का वैल्यू को हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वेर एल इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इसका यूज अभी आगे पता चलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, ये नेक्स्ट वाला बटन पे हमने क्या लगाया, ऐड इवेंट लिसनर लगाया, एक इवेंट लिसनर लगाया जो कि है क्लिक। हम लोग जब भी इस बटन पर क्लिक करें तो ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ लेन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। लेन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर जो लेंथ यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पर 60 ठो इमेज दिख रहा है और जो नंबर ऑफ इमेज प्रेजेंट है मान लीजिए 10 ठो इमेज प्रेजेंट है, तो 7 माइनस 3
7 - 3 क्या बोल रहा हूँ, 10 - 7 जो है वो यहाँ पर 3 बच रहा है। तो यहाँ पर मेनली कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना इमेज दिख रहा है उसके बावजूद अगर 3 या उससे ज़्यादा इमेज बचा है, तब क्या करो कि WI में 3 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ P करो। यानी कि यहाँ पर 3 ठो इमेज का जो विड्थ होना चाहिए, 3 इमेज का मिलाकर जो टोटल विड्थ आना चाहिए उसको WI में कैलकुलेट करो। उसके बाद LE इज इक्वल टू LE प्लस WI करो। LE इज इक्वल टू LE प्लस WI किया हमने, क्या किया हमने, यहाँ पर LE का वैल्यू क्या था, 0 था, तो हमने क्या किया, LE प्लस WI कर दिया। उसके बाद लेन इज इक्वल टू लेन माइनस 3, लेन इज इक्वल टू लेन माइनस 3 किया हमने। ये LE इज इक्वल टू LE प्लस WI हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग जब भी इस पर क्लिक करें तो वो लेफ्ट में कुछ घसकना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट में ये जितना भी चीज दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ 3 या 4 इमेज यहाँ पर पीछे की तरफ आना चाहिए। तो हम लोग उसी लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पीछे भेजना है। अगर 3 या उससे ज्यादा इमेज है तो हम लोग इसको क्लिक करने के बाद 3 और इमेज दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 3 और इमेज दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ को कैलकुलेट करें, फिर लेन इज इक्वल टू लेन माइनस 3। अब यहाँ पर जो 7 दिख रहा था, 7 में से और हमने 3 को देख लिया, तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना बचा हुआ था, जैसे कि 7 तो दिखाई दे रहा था, तो 10 - 7 हुआ था, यहाँ बचा था 3, और 3 - 3 करने से क्या हो गया, 0। तो अब और इमेज यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो अब आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एल्स इफ में क्या लिखा है, लेन लेस देन 3। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 से कम हुआ तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय W विड्थ P। ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर जैसे यहाँ पर जितना भी इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद अगर 3 से इमेज कम है तो आप 3 इमेज तो नहीं दिखा सकते, तो जितना इमेज है उसी को राइट में क्लिक करने से उसी को विजिबल करवा दीजिए। फिर यहाँ पर वही लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ माइनस लेन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट माइनस नेगेटिव साइड में, जैसे हम लोग इसको राइट पर कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, ये जो विड्थ है इसका पूरा विड्थ उसका कुछ पोर्शन हमने पहले क्या करके इनिशियलाइज करके रखा था कि जो प्रोडक्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट है वो 0 पे होना चाहिए, 0 पे सेट होना चाहिए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव में जो LE है, अगर 3 इमेज प्रेजेंट है तो 3 इमेज को विजिबल कर दो, और अगर 3 से कम इमेज प्रेजेंट है, जितना भी इमेज प्रेजेंट है उसको विजिबल कर दो, तो यहाँ पर वो उस हिसाब से यहाँ पर लेंथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कैलकुलेट हुआ। नेगेटिव में डालने का मतलब क्या हुआ कि पिछला जो 3 इमेज है उसको गायब करो, सामने का 3 इमेज, मान लीजिए यहाँ पर इतना जगह पर लेफ्ट अगर -45 VW आप 45 पिक्सल करते हैं तो इतना चीज यहाँ पर लेफ्ट से यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा लेंथ। अगर आप लोग लेफ्ट को -45 पिक्सल कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से सेट हो जाएगा, तो यहाँ से जितना विड्थ होगा यहाँ पर विजिबल वो दिखने लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट पर क्लिक लिसनर लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफ लेंथ प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू अप एंड लेंथ नॉट इज इक्वल टू अप। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि लेंथ प्लस 3, यहाँ पर लेंथ का वैल्यू लेंथ माइनस, मतलब यहाँ पर LEN इज इक्वल टू LEN माइनस LEN हो रहा था। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ऐसे क्या करते, चलते चलते हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच गए, तो लास्ट में पहुंच गए तो हमने सारा इमेज देख लिया। तो LEN इज इक्वल टू LEN माइनस LEN या फिर LEN माइनस 3 करने से क्या होगा, जब LEN का वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर जितना भी वैल्यू होगा हम लोग का, उससे क्या पता चलेगा कि हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि कितना इमेज हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तो LEN से वो पता चलेगा। और ऐसा अगर मान लीजिए हो जाता है कि हम लोग 0 पे पहुंच जाते हैं, तो 0 पे पहुंच जाने के बाद ये सारा कंडीशन रन ही नहीं करेगा, ये सारा कंडीशन रन नहीं करेगा तो ये राइट में और आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे हम लोग का अब ये सारा इमेज देख चुके हैं तो LEN का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जब भी नेक्स्ट वाले पे बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि LEN का जो भी वैल्यू यहाँ पर आया है, हम लोग जितना इमेज भी देखे हैं उसको अगर प्लस कर रहे हैं 3 से, अब हम लोग 3 कर आगे बढ़ रहे थे, अब हम लोग 3 कर पीछे जाएंगे, उसको अगर हम लोग +3 कर रहे हैं और वो लेस देन इज इक्वल टू अप है। अप में क्या स्टोर था कि अप में जो डिफॉल्ट में आपका जितना नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल है वो अप में स्टोर था। तो LEN प्लस 3 करने का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग पीछे की तरफ 3 इमेज भेजेंगे। 3 इमेज हम लोग कब भेजेंगे कि डिफॉल्ट वाला वैल्यू जो भी है, डिफॉल्ट में जितना इमेजेस दिख रहा है उससे कम या फिर उसके बराबर है।
हम लोग क्या करना है कि ये डिफ़ॉल्ट वाले पोजीशन पर आकर ये जो डिफ़ॉल्ट वाला पोजीशन है उस पे आकर रुकना है। अब उससे ज़्यादा तो हम लोग पीछे करना नहीं चाहते, तो वही यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि लेंथ का वैल्यू +3 करो और चेक करो कि क्या हम लोग अप वाले जितना डिफ़ॉल्ट में दिखाई दे रहा है उससे कम या फिर उसके बराबर तक पहुँचे। और यहाँ पर लेंथ नॉट इज इक्वल टू अप, लेंथ नॉट इज इक्वल टू अप कब होगा कि लेंथ का वैल्यू प्लस करते करते ऐसा हो गया कि आपने यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे थे, माइनस करते करते क्या पता चल रहा था कि हम लोग इतना इमेज देख चुके हैं। अब हम लोग प्लस कर रहे हैं, इतना इमेज हम लोग नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर प्लस इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इतना इमेज नहीं देखे, और प्लस करते करते ऐसा समय आ गया, मान लीजिए कि जितना इमेजेस यहाँ पर आपका विजिबल नहीं था, जितना इमेजेस यहाँ पर आपका विजिबल नहीं था उतना तक अगर हम लोग पहुंच गए हैं, तब क्या करना है कि ये वाला कंडीशन रन नहीं करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। एक कंडीशन क्या है कि जितना नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा था उससे कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। और ऐसा होता है तो क्या करो कि 3-3 करके पीछे करो। W इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय विड्थ पी, 3 ठो एल का जो विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर कर आपको वैल्यू निकालेगा। एल इज इक्वल टू एल ई माइनस वी डब्ल्यू। एल ई माइनस वी डब्ल्यू में यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में जो वैल्यू है लेफ्ट का वो बढ़ा रहे थे। अब हम लोग नेगेटिव में जो लेफ्ट का वैल्यू उसको कम करेंगे तभी ना हम लोग को जो यहाँ पर लेफ्ट में जो इमेज है वो दिखने लगेगा। तो लेफ्ट में वैल्यू कम करने के लिए एल ई माइनस वी डब्ल्यू कर रहे हैं, यानी कि 3-3 कर कर जो विड्थ है उसको हम लोग घटा रहे हैं। 3-3 करके विड्थ का जो आ रहा है, यानी कि 3 एल आई का जो विड्थ आ रहा है उसको हम लोग कर करके घटा रहे हैं। फिर एल ई एन इज इक्वल टू एल ई एन प्लस 3 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और जो इमेज था, जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट में इसको इस तरह से किया, तो यहाँ पर 3 इमेज गायब हो गया, यहाँ पर 3 इमेज और गायब हो गया। तो वही यहाँ पर हम लोग इसको कहना चाह रहे हैं कि 3 इमेज गायब हो चुका है। एलियन प्लस 3 करके क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 3 इमेज और गायब हो चुका है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितना नंबर ऑफ इमेजेस अवेलेबल था उसमें अगर आप +3 करते तो उससे ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए 2 इमेज और बचा हो नहीं दिखाने को, तो वही हम लोग कंडीशन चेक करें कि एलियन प्लस 3 अगर अप से बड़ा हो जा रहा है तो ये वाला कंडीशन रन कर दो कि अप माइनस एलियन, मतलब जितना नंबर ऑफ इमेजेस नहीं दिखाई दे रहा था डिफॉल्ट में उसको माइनस कर दो एलियन से। एलियन का जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका, तो 2 3, अब 3 है यहाँ पर +3 कर रहे हैं तो एलियन +3 करके नहीं, तो एलियन का जितना भी बच रहा है यहाँ पर एलियन का वैल्यू, तो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो उससे, और उतना ही लेफ्ट में पीछे का, तो एलियन एल इज इक्वल टू एल ई माइनस वी डब्ल्यू करके उसको हम लोग उतना कम घटा दो, मतलब कि लेफ्ट का वैल्यू को उतना कम कर दो नेगेटिव में। फिर उसके बाद एलियन इज इक्वल टू अप कर दे रहा, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डॉट स्टाइल लेफ्ट माइनस एल ई। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऊपर में हम लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट का नेगेटिव वैल्यू को बढ़ा रहे थे। नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट में जितना इमेज है वो दिखना आस्ते आस्ते कम हटेगा पीछे की तरफ, और राइट में जो इमेज है वो दिखेगा। और यहाँ पर लेफ्ट वाला जब भी बटन आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एल का वैल्यू, यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है लेफ्ट के तरफ में उसको हम लोग कम करते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो लेफ्ट का जो इमेजेस है वो दिखना स्टार्ट होगा, राइट का इमेजेस आस्ते आस्ते घटते चला जाएगा। और ऐसा हुआ कि अब जैसे कि एलियन का वैल्यू इतना हो गया कि अब के बराबर हो गया, अब के बराबर यानी कि जितना इमेज डिफॉल्ट में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था उतना के बराबर हो गया। तो अब क्या होगा कि लेफ्ट वाला बटन काम नहीं करेगा। तो ये वाला पेज पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बॉक्स बाकी है जो कि है ये वाला, जो कि मैंने बताया था आप लोगों की कंटेनर 1 होने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको रो में अरेंज करना है। ये इमेज, ये नाम वगैरह जो सब लिखा हुआ है इसको कॉलम में अरेंज करना है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कंटेनर 1 में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर HTML स्ट्रक्चर क्या देखते हैं। एक डिव है जिसका क्लास नेम कंटेनर 1 दिया गया, उसके बाद एक डिव है उसके अंदर UL है, और UL के अंदर LI प्रेजेंट है। ये एक LI जो है ये एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा वाला जो बॉक्स है पूरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये LI। तो यहाँ पर क्या है, कंटेनर क्लास का एक डिव है, उसके अंदर एक और डिव है, और उसी डिव के अंदर एक UL है जिसके अंदर 2 बॉक्सेस प्रेजेंट है। उसके बाद एक और UL है जिसके अंदर और 2 बॉक्सेस प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये UL सेकंड वाला क्लोज हो रहा है, फिर डिव क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कंटेनर 1 वाला जो डिव था वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर एक डिव लगाया फिर यहाँ पर UL लगाया। डिव इसलिए मैंने एक अलग से और लगाया ताकि अगर आप चाहें तो आप और 4 बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं डिव को कॉपी पेस्ट करके। और यहाँ पर एक UL के अंदर 2 मैंने रखा, 4 क्यों नहीं एक साथ रखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है रिस्पॉन्सिव कोड में मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें, बॉक्सेस को बड़ा करने चाहें और 2 बॉक्स करके ऊपर नीचे करके दिखाना चाहें तो ये आपका मदद करेगा।
तो यहाँ पर चलिए ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद देखते हैं एल आई के अंदर क्या है। एल आई के अंदर एक पी टैग है जिसके अंदर इमेज है, जो ये आपका इमेज दिखाई दे रहा है वो इमेज है। उसके बाद यहाँ पर H5 के अंदर रिफंड है। उसके बाद एक पी टैग है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। फिर एक और पी टैग है जिसके अंदर बटन प्रेजेंट है। तो चलिए इसका स्टाइलिंग देखते हैं कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पर कंटेनर वन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन सबसे पहले कर दिया गया है। इसका बैकग्राउंड कलर दो बार दिया गया, तो एक बैकग्राउंड को कलर को अगर हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर विड्थ वगैरह डिफाइन किया गया है। इसका बॉर्डर बॉक्स शेडो क्या दिया गया है, बॉक्स शेडो यहाँ पर आपका जो 3D इफेक्ट आ रहा है, तो बॉक्स शेडो यहाँ पर वो दे दिया गया है इस तरह से। उसके बाद मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम यहाँ पर ये सब दे दिया गया, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, कंटेनर वन का जो डिव है, कंटेनर वन का डिव में क्या है, कंटेनर वन का डिव में ये 2 ठो यूएल है। तो उसका हम लोग को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस एक यूएल के अंदर प्रेजेंट है और ये 2 बॉक्सेस एक यूएल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों बॉक्सेस को, ये 2 बॉक्स ये 2 बॉक्स, इसका यूएल को फ्लेक्स डायरेक्शन रो में कर देंगे। हम लोग देखें यहाँ पर कर दिए डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ताकि वो रो में अरेंज हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर वन के अंदर डिफ के अंदर जो यूएल है, तो यूएल के अंदर 2 ठो एल प्रेजेंट है जो कि एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करा। तो एक यूएल के अंदर यहाँ पर 2 ठो प्रेजेंट है बॉक्स, तो उसको भी हम लोग को रो में अरेंज करना है। तो वही हम लोग यहाँ पर रो में अरेंज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आता है एल आई। जो ये एल आई है, ये जो पूरा बॉक्स है, इसका अरेंजमेंट कैसे करना है, अब वो चीज़ देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्लेक्स लिखा गया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक अरेंज होते आ रहे हैं। यहाँ पर इमेज है, रिफंड है, फिर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ओपन बटन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं H5 का, जिसका फॉन्ट साइज हम लोग 1.5 pw देकर रखे हैं और यहाँ पर पैडिंग को दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर वन div ul p, यहाँ पर जितना भी p टैग है उसको यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका मैक्स टू मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, 19.4 vw होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए कंटेनर वन div ul li p नॉट फर्स्ट ऑफ टाइप। यहाँ पर कहना का मतलब ये है कि P को तो टारगेट करो, Li के अंदर जो P है उसको तो टारगेट करो, लेकिन जो पहला वाला P है उसको क्या करो, छोड़ दो। यहाँ पर पहला वाला P है उसको छोड़ दो और इस तरह से पैडिंग यहाँ पर दे दो। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कंटेनर वन div li p एन एच चाइल्ड ऑफ टाइप 2। और टाइप 2 का मतलब ये वाला जो यहाँ पर आपका लॉरम इप्सम वाला जो है, तो यहाँ पर उसको टारगेट किया जा रहा है। उसमें मार्जिन राइट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, यहाँ पर ये सब दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इमेज को टारगेट करें। पी के अंदर जो इमेज है, पी के अंदर इमेज कहाँ पर है, पी के अंदर इमेज सिर्फ ये वाला एल आई के अंदर जितना भी बॉक्स है उसके अंदर पी के अंदर इमेज सिर्फ एक ही ठो में, तो उसी को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि उसका हाइट और विड्थ कुछ इतना इतना दे दो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग इनपुट पे। इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पर आपका जो बॉक्स है, बटन है, यहाँ पर ओपन वाला जो बटन है वो यहाँ पर आपका इनपुट है। उसके लिए पैडिंग दिया जा रहा है। उसका ट्रांजिशन क्या दिया जा रहा है कि 0.2 सेकंड में कंप्लीट करो अगर कोई भी चेंज हो रहा है। उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रीन दिया गया है और बॉर्डर यहाँ पर भी ग्रीन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका कलर वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट दिया गया है, कर्सर पॉइंटर दिया गया है। यहाँ पर हॉवर करने पे क्या होगा, उसी वाले बटन पे उसका बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट और कलर हो जाएगा ब्लैक। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो बॉक्स का स्टाइलिंग हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये वाला डब्बा को कैसे बनाना है, ये वाला डब्बा को कैसे बनाना है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपको जो डब्बा को रेप्लिकेट करना है, आपको उस डब्बा का जो कोड है पूरा कंटेनर या फिर जो डिव है पूरा टोटल, उसको लाके कॉपी पेस्ट मारना है, तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पेज तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिव कोड क्या होने वाला है इसी पेज का। उसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट को क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा या फिर बुकमार्क कर लीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।